बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस मुनफरद वीडियो में हम जानेंगे कि सच्चे ख्वाब की क्या निशानियां हैं, ख्वाब कब सच्चे होते हैं और किस वक्त देखे जाने वाले ख्वाब सच्चे होते हैं। नीज़ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कुर्बे क़यामत में किन लोगों के ख्वाब सच्चे होंगे और जब बुरा ख्वाब आए तो इसके असर को ख़त्म करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब। मोहतरम नाजरीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के सच्चे होने की 3 निशानियां बयान फरमाई हैं, यानी ख्वाब किन सूरतों में, किस वक्त और कब सच्चा होता है। ये 3 अलामतें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाई। इस वीडियो में आपके सामने जो जिक्र की जाएंगी, इससे पहले ये जान लीजिए कि ख्वाबों की दुनिया राजों से भरी हुई है। ख्वाबों के मुख्तलिफ ताबीरात होती हैं। कुछ ख्वाब बेमायनी और बेहकीकत भी होते हैं, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ख्वाब की किस्मों को समझने के लिए हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की 3 किस्में बयान फरमाई हैं। तो वो हदीस आपके सामने जिक्र की जाएगी ताकि आप ये जान जाएं कि अगर आप कभी कोई ख्वाब देखें तो आप ये खुद पहचान सकें और जान सकें कि मेरा ये ख्वाब किस किस्म के साथ ताल्लुक़ रखता है और ख्वाब देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं, अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब और नफ्सी ख्वाब। पहली किस्म है अच्छे ख्वाब। अच्छे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और इसमें मोमिन के लिए कोई ना कोई बिशारत छुपी होती है। ऐसे ख्वाब इंसान जब देखता है तो जैसे ही वो उठता है तो उसकी तबीयत में खुशी होती है और अच्छा महसूस करता है और ख्वाब में वो इनको कोई अच्छा या नेक अमल करते हुए देखता है। तो ये हैं अच्छे ख्वाब। जब इंसान अच्छा ख्वाब देखे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया। दूसरी किस्म है बुरे ख्वाबों की। इन्हें ख्वाब शैतानी कहा जाता है और ये शैतान की तरफ से होते हैं। शैतान बुरे ख्वाबों के ज़रिए इंसान पर हमला होने की कोशिश करता है और इसको परेशान करता है। जब इंसान कोई ऐसा शैतानी ख्वाब देखता है जिसमें उसे घबराहट होती है और वो खौफज़दा हो जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ ऐसे काम हैं जिनको करके बुरे ख्वाबों के शर से बचा जा सकता है, क्योंकि बुरे ख्वाबों का कहीं न कहीं असल के साथ वाक़या हो सकता है। ये मुमकिन है, इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद तरीके इरशाद फरमाए हैं ताकि इंसान इस पर अमल करके बुरे ख्वाबों के बुरे असरात से बच जाए। पहला काम ये है कि जब भी आप बुरा ख्वाब देखें तो उठते ही अपनी बाएं जानब 3 मरतबा धुतकार दें, यानी हल्का सा थूक दें और इसे 3 मरतबा करना है। दूसरा काम ये कि जिस करवट आप पहले सो रहे हैं तो अपनी करवट को बदल दें। जब आप सोकर उठ जाएं तो बुरे ख्वाब का जिक्र किसी के साथ ना करें। सदका अदा करें कि सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। इसी तरह 2 नफल पढ़िए और नफल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ए अल्लाह कि मुझे इस बुरे ख्वाब के शर से बचा लीजिए। जब आप इन चंद कामों पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वो बुरा ख्वाब जो होगा वो आपको मज़ीद तंग नहीं करेगा और इसके बुरे असरात से भी आप इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी किस्म है नफ्सी ख्वाब, ख्वाबुल खन्नास व अहलाम, यानी परेशान कुन ख्यालात, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बेमायनी होते हैं और बिल्कुल बेहकीकत होते हैं। ये ऐसे ख्वाब हैं कि आप किसी चीज़ को दिल में सोचते रहते हैं, फिर रात को सोने से पहले आप इसको सोच रहे हैं, वही चीज़ आपके ख्वाब में आ जाती है। इस चीज़ के हवाले से आपको ख्वाब आ रहा होता है। तो ऐसे ख्वाब सिर्फ़ और सिर्फ एक नफ्सी ख्वाब होता है, जो आपकी नफ्स की बातें, आपके ख्यालात होते हैं, वही आपके ख्वाब में आ रहे होते हैं। तो इन जैसे ख्वाबों की ना तो कोई अहमियत होती है और ना ही कोई ताबीर। इसीलिए जब आप ऐसे ख्वाब को देखा करें तो नज़रअंदाज कर दिया करें। अब बढ़ते हैं सच्चे ख्वाब की 3 निशानियों की तरफ। सच्चे ख्वाब की पहली निशानी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चे लोगों का ख्वाब सच्चा होता है, यानी जो लोग सच बोलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और झूठ का सहारा नहीं लेते, यानी कि झूठ नहीं बोलते, तो ऐसे लोगों का ख्वाब सच्चा होता है। इस वजह से औलियाए कराम और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और जो सच्चे लोग होते हैं, इनके ख्वाब अक्सर व बेशतर सच हो जाया करते हैं। नबियों के ख्वाब हमेशा सच हुआ करते थे।
کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جو انسان سچ بولتا ہو اور سچائی کا ساتھ دیتا ہو تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا دیکھا گیا خواب سچا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، صادق کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو یا بالکل ختم ہو گیا ہو اور اس میں اب فجر کا وقت داخل ہو رہا ہو تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ تیسری نشانی کہ قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا خواب آخری زمانے میں جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی جب آخری زمانہ اس دنیا میں آ جائے گا اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں نمودار ہو جائیں گی اور قیامت قریب ہوگی تو اس وقت وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں ہوں گے اور سچے ہوں گے اور ان کا ایمان پختہ ہوگا تو ان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی سچ ہوگا۔ تو یہ ہے سچے خواب کی 3 نشانیاں۔ ناظرین محترم، یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ خواب ہمیشہ اس شخص کو بتانا چاہیے جس کے پاس تعبیر کا علم، اور اچھے خواب یا اپنے کسی قسم کے کوئی بھی خواب ہر ایک شخص کو نہیں بتانے چاہیے۔ جیسا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ کر کے اپنے والد کو بتایا تو ان کے والد نے ان کو اس خواب کو بتانے سے منع فرما دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کہیں اس خواب کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد نہ کرنے لگ جائیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ جب آپ کے سامنے کسی کا خواب بیان کیا جائے تو فوری طور پر اس کی اپنی طرف سے تعبیر نہ دی جائے، کیونکہ خواب کی جو پہلی تعبیر دی جاتی ہے اس خواب کی وہی تعبیر ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لہٰذا اس میں بہت سے اسرار و رموز چھپے ہوتے ہیں جس کا علم انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔